दोस्तों, जैसे को तैसा ये कहावत इस समय तुर्की पर एकदम सटीक बैठ रही है। भारत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसकी वजह से तुर्की के हाथ पैर फूल गए हैं। अगर आपको याद हो तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब तुर्की ने भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को भर भर कर हथियार दिए थे। इसके अलावा कई वैश्विक मंचों पर तुर्की भारत का विरोध कर चुका है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है, लेकिन अब भारत ने तुर्की को एक ऐसा जवाब दिया है जिससे अर्दोगान के हाथ पैर फूल गए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया। तो चलिए पूरी खबर आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। दोस्तों, तुर्की लंबे समय से भारत का विरोध करता आया है। हाल ही में तुर्की में इस बात की खूब चर्चा हुई थी कि तुर्की के पास एक ऐसी मिसाइल है जो भारत के किसी भी हिस्से को हिट कर सकती है। इसी वजह से अब भारत ने भी तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये तुर्की है और यहाँ पर आपको साइप्रस देखने को मिलेगा। साइप्रस का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे तुर्की ने अपने कब्जे में ले रखा है और वो अक्सर पूरे साइप्रस पर कब्जे की बात करता है। लेकिन अब भारत ने इस देश के साथ अपने संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। अभी कुछ समय पहले पीएम मोदी साइप्रस के दौरे पर गए थे जिससे तुर्की को खूब मिर्ची लगी थी। इसके बाद अब हाल ही में साइप्रस के राष्ट्राध्यक्ष भारत के दौरे पर आए और भारत और साइप्रस के बीच कई अहम समझौतों पर साइन किए गए जिसमें आतंकवाद, डिफेंस जैसे मुद्दे शामिल हैं। यानी आसान शब्दों में आपको बताएं तो भारत अब साइप्रस की सेना को बहुत मजबूत करेगा और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि साइप्रस भारत से ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें खरीद रहा होगा। यदि आप ये सोचते हैं कि साइप्रस जैसा छोटा देश उसको भारत कितनी भी मदद दे दे तो तुर्की के सामने कैसे टिकेगा, तो इसका जवाब है कि साइप्रस अकेला नहीं है। इजराइल और ग्रीस जैसे देश भी साइप्रस के साथ हैं और अगर साइप्रस और तुर्की का युद्ध होता है तो निश्चित ही इजराइल और ग्रीस साइप्रस का साथ देंगे, जिसमें भारत भी हथियार भेजकर एक अहम रोल निभा रहा होगा। इजराइल तो अब तो तुर्की को नंबर 1 दुश्मन मानता है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि तुर्की तो नाटो का मेंबर है, फिर इजराइल और साइप्रस उससे कैसे भिड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको बता दें कि ग्रीस भी नाटो का मेंबर है जिसकी तुर्की के साथ कट्टर दुश्मनी है। इसके अलावा नाटो का अब उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहा जितना एक समय पर हुआ करता था। अमेरिका की विदेश नीति में नाटो से ज्यादा अमेरिका के लिए इजराइल इम्पोर्टेंट है, इसलिए अब नाटो धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या भारत को साइप्रस को हथियार देने चाहिए या नहीं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं वाकई में जानना चाहता हूँ कि इस मामले पर आपका क्या कहना है।